नमस्कार। इस सफर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम गीता के एक ऐसे हिस्से को समझेंगे जो हम सबकी जिंदगी से सीधा सीधा जुड़ता है। तो चलिए हम अपने यथारूप गीता के अध्याय 2 की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ये इस अध्याय पर हमारा 5वां भाग है। और अगर आप आज ही हमसे जुड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अध्याय 1 की पूरी सीरीज चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। आज का हमारा सवाल, आप जानते हैं, एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। एक ऐसा सवाल जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं कि इस दुनिया में जहां सुख और दुख की लहरें लगातार आती रहती हैं, कोई सच में स्थिर, शांत कैसे रह सकता है? तो आखिर इस बेचैनी की जड़ क्या है? भगवान कृष्ण श्लोक 2.14 में इसकी जड़ तक जाते हैं। इसे हम एक तरह का सेंसरी ऑनस्लॉट कह सकते हैं। और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही पावरफुल शब्द से, मात्रा स्पर्शास। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल, हमारी इंद्रियों यानी सेंसेस का बाहरी दुनिया से कांटेक्ट। आंखें देखती है, स्किन फील करती है, कान सुनते हैं। ये जो लगातार कांटेक्ट बना हुआ है ना, वही हमारे हर एक्सपीरियंस का सोर्स है। अच्छा, तो इस कांस्टेंट कांटेक्ट का नतीजा क्या निकलता है? डुअलिटीज यानी द्वंद्व। हमें टेम्पररी सेंसेशंस फील होती हैं, जैसे सुख और दुख, गर्मी और सर्दी। ये लाइफ के एक्सपीरियंस का एक, आप कह सकते हैं, अनअवॉइडेबल पार्ट है। और देखिए, यहीं पर गीता एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखती है। कृष्ण कहते हैं कि ये सेंसेशंस आगमपायना है, यानी आने जाने वाली चीजें, ये परमानेंट नहीं है। तो सोचिए, जब ये टेम्पररी हैं, तो इनके लिए अपनी पूरी मेंटल पीस को दांव पर लगा देना, क्या ये अक्लमंदी है? बिल्कुल नहीं। इसके बजाय हमें इन्हें सहना सीखना होगा। ओके, तो प्रॉब्लम तो हमने पहचान ली, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? क्या सिर्फ दांत भींचकर सब बर्दाश्त करना है? नहीं, कृष्ण एक बहुत ही एक्टिव, बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस के बारे में बताते हैं। और ये सल्यूशन छिपा है इस एक शब्द में, तितिक्षा। अब इसका मतलब सिर्फ चुपचाप सहते जाना नहीं है। ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन है, एक कॉन्शियस प्रैक्टिस है कि लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को बिना डिस्टर्ब हुए सहना। ये कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि असली इनर स्ट्रेंथ का प्रतीक है। लेकिन सवाल उठता है कि कोई इतनी कठिन प्रैक्टिस करे ही क्यों? क्या सिर्फ थोड़ी सी मानसिक शांति के लिए? नहीं, इसका जो गोल है वो बहुत बहुत गहरा है। ये प्रैक्टिस हमें उस चीज के लिए क्वालिफाई करती है जो शायद हमारी सोच से भी परे है। इस प्रैक्टिस के जरिए एक व्यक्ति धीर बन जाता है। धीर मतलब एक ऐसा इंसान जो चट्टान की तरह मजबूत और समझदार है, जो सुख और दुख की लहरों से, आप जानते, हिलता नहीं है। वो इन दोनों को एक समान भाव से देखता है। और यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ती हैं। जो इंसान इस धीर अवस्था को पा लेता है, वो अमृतत्व यानी इमॉर्टैलिटी, अमर होने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो आप देख रहे हैं, ये टॉलरेंस की प्रैक्टिकल टेक्निक सीधे सीधे अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल से जुड़ी हुई है। लेकिन ये सब काम कैसे करता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी पर टिका हुआ है। श्लोक 2.16 हमें वो फाउंडेशन देता है जो इस पूरी प्रैक्टिस को पॉसिबल और लॉजिकल बनाता है। तो आखिर ये टॉलरेंस इतनी पावरफुल है क्यों? इससे होता क्या है? कहीं हम सिर्फ प्रिटेंड तो नहीं कर रहे? इसका जवाब रियलिटी की नेचर को समझने में छिपा है। वेदांत फिलॉसफी एक बहुत ही क्लियर रूल बताती है। असलियत यानी रियलिटी उस चीज को कहते हैं जो परमानेंट हो। इसे ऐसे समझिए, जैसे सिनेमा हॉल का पर्दा। स्क्रीन पर फिल्म बदलती रहती है, कभी सुख, कभी दुख, कभी बॉडी। लेकिन जो पर्दा है यानी आत्मा, कॉन्शियसनेस, वो हमेशा वही रहता है। हमारी सारी परेशानी इस फिल्म को असली मान लेने से शुरू होती है, जबकि पर्दा ही एकमात्र परमानेंट रियल चीज है। और ये श्लोक इसी बात पर, आप कह सकते हैं, आखिरी मोहर लगा देता है कि जिन्होंने सच को देखा है वो इसी कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। जो चीज बदल रही है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और जो असली है, रियल है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। ओके, तो काफी कुछ हमने कवर कर लिया है। चलिए इस सबको एक सिंपल क्लियर रोड मैप में समराइज करते हैं। तो ये रहा मुक्ति का 3 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, पहचानिए, रियलाइज कीजिए कि सुख और दुख बस आते जाते बादल हैं, टेम्पररी हैं, यानी असत। स्टेप 2, प्रैक्टिस कीजिए, तितिक्षा को अपनी लाइफ में उतारिए, इन डुअलिटीज को बिना हिले डुले गुजरने दीजिए। और स्टेप 3,
फोकस कीजिए। अपना ध्यान उस परमानेंट न बदलने वाली आत्मा पर यानी सत पर टिकाए, जो आसमान की तरह हमेशा मौजूद है। और अगर इस चर्चा से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो सर्वशास्त्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमें इस डेली सफर को जारी रखने की हिम्मत देता है। और हाँ, भूलिएगा मत, ये एक डेली सीरीज है, तो हम कल फिर मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ और अपनी चर्चा को ठीक यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो अगले भाग में हम क्या जानने वाले हैं? हमने सत्य की बात की, उस रियल एंटिटी की, लेकिन ये अविनाशी आत्मा आखिर है क्या? इसके गुण क्या हैं? इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? अगली बार हम इसी गहरे सवाल में उतरेंगे। तो पार्ट 6 के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।